नमस्कार। आज की इस बेहद खास और ऊर्जावान चर्चा में स्वागत है। सफलता के बारे में ना अक्सर एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि ये तो बस जन्मजात टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच कहूं तो सच्चाई कुछ और ही है। आज के इस विश्लेषण में कैरल एस ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट के आधार पर हम ये डिकोड करेंगे कि सफलता असल में हमारी सोच, हमारे अडिग नजरिए का खेल है। ये सफर सच में हमारी सोचने की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। तो क्या सफलता सिर्फ टैलेंट है? ये सवाल सदियों पुराना है। हम में से कई लोगों का दृढ़ विश्वास होता है कि क्षमताएं तो बस एक सीमा पर आकर रुक जाती हैं, यानी वे जन्म से ही तय हैं। लेकिन अगर दुनिया के सबसे महान और सफल लोगों के जीवन को करीब से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही सच्चाई बयां करती है। वे हर असफलता को, हर ठोकर को कुछ नया सीखने और एक नई उड़ान भरने के सुनहरे मौके के रूप में देखते हैं। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। माइंडसेट एक परिचय। आखिर सोचने का सही तरीका क्या है? कैरल एस ड्वेक का ये मुख्य सिद्धांत हमें बताता है कि अगर सोचने का सही ढांचा अपना लिया जाए तो किसी भी इंसान का पूरा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये सफलता का एकदम विशुद्ध विज्ञान है। सीधे शब्दों में कहें तो माइंडसेट का मतलब है सोचने का वो तरीका जिससे कोई इंसान खुद को देखता है, रोजमर्रा की चुनौतियों का डटकर सामना करता है, और सबसे जरूरी बात, फेल होने पर उसका रिएक्शन क्या होता है। यही वो मजबूत नींव है जो तय करती है कि जीवन की अनंत संभावनाओं को कैसे हासिल किया जाए। अब आते हैं भाग 2 पर, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ। 2 तरह के माइंडसेट। यहीं से मानव मनोविज्ञान के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण फासले को समझा जा सकता है। एक तरफ है फिक्स माइंडसेट, जहां सोच होती है मैं गणित में कमजोर हूं, मतलब मान लिया गया है कि बुद्धि तो पहले से फिक्स है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सोच वाले लोग फेल होने से सच में बहुत खौफ खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट है, जिसकी बुलंद आवाज होती है मैं सीख सकता हूं। यह एक ऐसी बेखौफ सोच है जो इस अटूट विश्वास पर टिकी है कि निरंतर मेहनत और कड़े अभ्यास से दुनिया की किसी भी स्किल पर महारत हासिल की जा सकती है। इस फिक्स्ड माइंडसेट के नुकसान बेहद खतरनाक हैं। जरा सोचिए, ऐसे लोग चुनौतियों से इतना डरते हैं कि हारने के खौफ से कोई मुश्किल काम हाथ में लेते ही नहीं, और अगर कभी असफलता हाथ लग भी जाए तो वे बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं। दूसरों की सफलता उन्हें चुभने लगती है और कोई भी छोटी सी आलोचना उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। इसी अनजाने डर की वजह से एक इंसान अपनी उस असली ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाता जिसके लिए वो बना था। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बिल्कुल क्रांति ला देने वाला है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। वे मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को पूरे जोश और उत्साह के साथ गले लगाते हैं। उनके लिए गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं। वे बिना थके लगातार प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक को खुद को निखारने का जरिया बनाते हैं, और चाहे जो हो जाए हार तो बिल्कुल नहीं मानते। समय के साथ यही वो योद्धा बनते हैं जो दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं भाग 3 में, साइकिल सीखते 2 बच्चे, एक असली उदाहरण। चलिए इस पूरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी को रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही जीवंत उदाहरण से जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, 2 छोटे बच्चे पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हैं। जब पहला बच्चा गिरता है तो वो तुरंत निराश होकर कहता है मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन वहीं जब दूसरा बच्चा गिरता है तो उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। वो धूल झाड़ता है और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहता है मैं एक बार और कोशिश करता हूं। अब जरा सोचिए, कुछ हफ्तों बाद इनमें से कौन सा बच्चा हवा से बातें कर रहा होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, हार ना मानने वाला ग्रोथ माइंडसेट समय के साथ हर हाल में जीत हासिल करता ही है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, छात्रों के लिए खास सीख, अपनी सोच को कैसे बदलें। यह नजरिए का वो सबसे बड़ा बदलाव है जो किसी भी तरह के शैक्षणिक संघर्ष को एक शानदार जीत में बदल सकता है। सच में शब्दों में गजब का जादू होता है। अपने अंदर चलने वाली सेल्फ टॉक को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बेवकूफ हूं या मुझसे नहीं होगा जैसी बातें आज ही दिमाग से एकदम निकाल देनी चाहिए। इसकी जगह पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहना शुरू करना होगा मुझे अभी और प्रैक्टिस चाहिए, या इसमें थोड़ा समय लगेगा पर मैं इसे करके रहूंगा। ये छोटा सा बदलाव एक विद्यार्थी की दिशा को घोर निराशा से निकालकर अटूट दृढ़ संकल्प की ओर मोड़ देता है। और इस बात को तो पूरी तरह से दिमाग में बिठा लेने की जरूरत है कि हर महान अचीवर सिर्फ जन्मजात टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता, वो कड़ी मेहनत, पसीने और अटूट लगन से बनता है। बिना मेहनत के मिलने वाली सफलता सिर्फ एक भ्रम है। ये एक अटल सत्य है कि असली चमक लगातार खुद को आग में तपाने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने से ही आती है।
अब हम पहुंच चुके हैं सबसे खास भाग 5 पर, जीवन बदलने के 5 नियम, सफलता के व्यावहारिक कदम। इस विश्लेषण का यह सबसे रोमांचक और ऊर्जावान हिस्सा है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये वे 5 व्यावहारिक कदम हैं जो खुद को रोकने वाले सभी पुराने विचारों को हमेशा के लिए भस्म कर देंगे। नियम नंबर 1 और सबसे शक्तिशाली, अभी नहीं या नॉट येट की सोच। अगर कुछ नहीं आता तो कहें मुझे अभी नहीं आता, पर मैं सीख लूंगा। नियम 2, गलती करने से कभी मत डरें, क्योंकि यही सीखने की असली सीढ़ी है। नियम 3, कड़ी मेहनत को सबसे ऊपर रखें। निरंतरता हमेशा जन्मजात टैलेंट को हरा देती है। नियम 4, दूसरों से तुलना बिल्कुल बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ अपने बीते हुए कल से अपनी तुलना करें। और नियम 5, रोज कुछ नया सीखें, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस पूरी चर्चा का सार जीवन के इस एक अटल मंत्र में समाया हुआ है। क्षमताएं तय नहीं होती, इंसान कड़ी मेहनत, सीखने की लगन और सही सोच के दम पर खुद को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक हुंकार है, एक बहुत बड़ा संदेश। अगर आज संघर्ष चल रहा है तो हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक शानदार जीत बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस दूर हो सकती है। तो अंत में बस यही एक सवाल हवा में रह जाता है, फिक्स्ड या ग्रोथ? आने वाले कल को कौन सा माइंडसेट तय करेगा? यह विचार सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है और आत्मा को झकझोर कर रख देता है। खुद को बांधने वाली हर जंजीर को तोड़ने का, हर नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ने का और अपनी असीम क्षमताओं को पहचानने का बस यही सबसे सही वक्त है। इस ऊर्जा से भरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए और मजबूत नजरिए के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें।